नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस कक्षा 9वीं में विज्ञान से। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझाइए। यहाँ पे आपको यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताना है कि यांत्रिक तरंगे क्या होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। तो यार आइए हम आंसर देखते हैं यांत्रिक तरंगों के। तो वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस आदि की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ठीक है, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए, जिनके दोलन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम कौन सा, ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, तो उन तरंगों को हम कहते हैं यांत्रिक तरंगे। जैसे पानी में पत्थर फेंकने के बाद यांत्रिक तरंगे, है ना, पानी में पत्थर फेंकने के बाद जो उत्पन्न होती तरंगे उनको यांत्रिक तरंगे कहते हैं। अब यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है अनुप्रस्थ तरंगे, नंबर 2 होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। अगर आपसे पूछा जाए यांत्रिक तरंगे क्या है तो आपको यहाँ से यहाँ डेफिनेशन लिख देनी है और इसके प्रकार बता देना है। और अगर आपसे पूछा जाए यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे दोनों को समझाइए तो फिर आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे भी बताना है। तो वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। ठीक है, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या डिफरेंस हो जाएगा? यांत्रिक तरंगों में माध्यम की आवश्यकता होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें पानी में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे हो जाएगा। इसका जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा? एक्स किरणें, एक्स रे जो निकलती है, किरणें जो निकलती है, वो हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगे का एग्जाम्पल है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इजी लैंग्वेज में आंसर लिखा गया है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।